आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी के ऊपर बेस करेगा। रिप्रोडक्शन पार्ट 2 के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। रिप्रोडक्शन पार्ट 1 के बाद हम लोगों ने काफी दिन का गैप कर लिया था। क्या हमारा कोर्स कवर हो जाएगा या नहीं होगा, हमारा अगला सवाल ये होता है। तो मुझे जहां तक लगता है हमारा कोर्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिप्रोडक्शन के बाद कौन सा एक चैप्टर है जो कि इंक्लूडेड है? वेरिएशन एंड जेनेटिक्स का चैप्टर इंक्लूडेड है। उसके बाद कौन सा चैप्टर इंक्लूडेड है? एवोल्यूशन का चैप्टर इंक्लूडेड है इन द रेस्पेक्टेड पीएमसी सिलेबस। और कोई चैप्टर नहीं है तो नहीं, हमारे पास सिर्फ वेरिएशन रह गया और एवोल्यूशन का चैप्टर रह गया। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने शायद चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डन कर लिया है। अल्टरनेटिंग करंट हमारा इंक्लूडेड नहीं है। फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स हमारा इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सिर्फ एक टॉपिक जिसको हम लोग रेक्टिफिकेशन का नेम देते हैं वो इंक्लूडेड है। 18, 19 और 20 के भी दो दो तीन तीन टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं। तो हम लोग ये कोर्स कवर आराम से कर लेंगे। केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या है तो मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक का एक आधा चैप्टर रहता होगा और इनऑर्गेनिक रहती होगी बस, और एक मैक्रोमोलिक्यूल्स का चैप्टर। ठीक हो गया? ओके जी, आज तो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ना एक नजर आ रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। क्या नजर आ रहा है? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। वही ओवरी जिससे आपके एग्स रिलीज होते हैं, वही ओवरी जो आपको डिफाइन करती है कि हाँ आपकी बर्थ टाइम के ऊपर आपके अंदर कितने एग्स हैं और उन एग्स ने किस किस टाइम पर मैच्योर हो जाना है। अगर तो आप गौर करें तो इनिशियली ओवरी के अंदर जो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग कहते हैं जो एग्स जो अभी तक फर्टिलाइज या मैच्योर नहीं हुए, वो एग्स जो अभी तक मैच्योर नहीं हुए, ओके। अगर तुम लोग और फर्दर आगे चले जाएं तो जब इन एग्स के मैच्योरेशन का वक्त आता है तो सबसे पहले इन एग्स का थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाता है। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हम लोग सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं, हम लोग एक एक चीज को सेपरेटली डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। थोड़ा सा साइज इंक्रीज करता है और बाहर एक लेयर ऑफ सेल्स आ जाती है, अगर तो आप मजीद गौर करें इसके अंदर तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्लैट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। जो एक सेल की लेयर थी वो फ्लैट हो जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़े हो जाते हैं। हाँ, उसके बाद आप देखते हैं तो ये जो सेल्स की लेयर है ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये बहुत ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, एक्सपोनेंशियली मल्टीप्लाई होकर मल्टीपल लेयर्स बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं ये सर्टेन छोटे छोटे गैप्स बनाने शुरू कर देती हैं बीच के अंदर। हर एक चीज को हम लोग डिफाइन करेंगे, इन सब के नाम है। जिस तरह इस जो स्पेस है इसको हम लोग एट्रियम का नेम देते हैं। अब यहां पर अगर आप लोग आए तो ये आपके पास कुछ रेड कलर के सेल्स हैं और ये कुछ ब्लू कलर के सेल्स हैं। दोनों सेल्स हैं एक ही सेल्स, इनको नाम भी एक ही दिया जाता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजों की वजह से हम लोग इनको अलग अलग कंसिडर करते हैं। वो कौन सी चीजें हैं हम लोग आगे चलकर डिस्कस जरूर करेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर आए तो एक एग हमारा अब तक मैच्योर हो चुका होता है और आपने अगर गौर किया हो तो यहाँ पर सिर्फ ब्लू सेल्स की लेयर के साथ ये एग रिलीज आउट हो जाता है। उसके आगे हमारे पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है और कॉर्पस ल्यूटियम आगे डी जनरेट हो जाता है जो हमारी मेंस्ट्रुएशन को आगे कंटिन्यू रखता है। अच्छा, अगर तो हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ चलें और हम लोग थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें कि यहाँ पर कौन कौन सी हम लोग ने लेबलिंग को डिस्कस किया हुआ है, तो हम लोग ने ओवरियन फॉलिकल्स की एक लेबलिंग की हुई है। यहाँ पर एक हम लोग ने जर्मिनल एपिथेलियम जो कि आउटर मोस्ट लेयर है उसको लेबल किया हुआ है, और एक ट्यूनिका अल्बुगिना जो सेकंड लेयर है, इनर साइड के ऊपर लेयर है ओवरी की, उसको हम लोग ने ट्यूनिका अल्बुजिना कहा है। ये ट्यूनिका अल्बुजिना एक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसके बाद नीचे हम लोगों ने डीजेनरेटेड कॉर्पस ल्यूटियम को लेबल किया हुआ है, जिसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकेंस भी कहते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम को लेबल किया हुआ है। इसके अलावा हम लोगों ने अंदर वाले पोर्शन को स्ट्रोमा लेबल किया हुआ है। ये स्ट्रोमा है हमारे पास अंदर वाला पोर्शन। स्ट्रोमा हम लोग कहते हैं फ्लूइड को जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हमारे पास जो आउटर पार्ट ऑफ द ओवरी है उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो इनर पार्ट ऑफ द ओवरी है उसको हम लोग मेड्यूला कहते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो कॉर्टेक्स के अंदर आपको ज्यादातर ओवरियन फॉलिकल्स ही मिल रहे होंगे, या जो एग्स मैच्योर नहीं हुए हुए ये कॉर्टेक्स का पोर्शन होगा ना। लेट से अगर तो मैं कहूं कि ये सारा हमारा कॉर्टेक्स का पोर्शन है, बीच वाला मेड्यूला का पोर्शन है। अगर आप गौर करें तो मेड्यूला के अंदर आपको पास नर्व फाइबर्स आएंगी, ब्लड वेसल्स आएंगी, है ना, यही चीजें आएंगी ना।
और मजीद चीजें कौन कौन सी हो सकती हैं, जो भी चीजें इसके अंदर एंटर हो रही होंगी। आगे चलें। मेडुला के अंदर आर्टरीज, वेन, नर्व्स यही होंगी, या लिम्फेटिक्स भी हो सकती हैं। चलो सही है। अब हम लोग चलते हैं अपनी इस सारे चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की तरफ। अगर तो हम लोग व्हाइट बोर्ड जरा सा शेयर कर देते हैं, व्हाइट बोर्ड जरा सा शेयर कर देते हैं। हाँ, यहाँ पर हमारे पास व्हाइट बोर्ड शेयर हो गया है और हम लोग अब शुरू करने लगे हैं लेट्स से कॉर्टेक्स के पोर्शन को। कॉर्टेक्स के पोर्शन के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं और किन किन को हम लोगों ने डिस्कस करना है, किन किन को हम लोगों ने डिस्कस करना है। अच्छा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इमेच्योर एग। इमेच्योर एग कन्वर्ट होता है हमारे पास सिंगल, एक हम लोगों ने कहा था ना उसके अंदर इनिशियली इसके अंदर एक थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और उसके बाहर एक लेयर आ जाती है। ये अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो छोटा सा मैं बना रहा हूं इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब अगर तो इसके बाहर की हम लोग लेयर की बात करें तो लेयर किस चीज की है? इस लेयर, ये सिंगल लेयर जो हमारे पास बनी थी, ये कौन सी लेयर थी? इस लेयर को हम लोग क्या नेम देंगे? सिंगल लेयर है ये, इसको हम लोग नेम देते हैं एपिथेलियल सेल की लेयर होती है। ये एपिथेलियल सेल की लेयर होती है। इसको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं। कौन से सेल्स? फॉलिकुलर सेल्स। फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स। इसके बाद हम लोग आगे चले जाते हैं तो हाँ, इसको हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। एपिथेलियल सेल्स की ये जो कवरिंग होती है, फॉलिकुलर सेल हम लोग इस फॉलिकुलर सेल्स भी हम लोग इनको कह देते हैं क्योंकि फॉलिकल को सराउंड कर रहे होते हैं। ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल भी कहलाता है। क्यों ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल कहलाता है? क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है फॉलिकल की, ये इनिशियल स्टेज है फॉलिकल की। हाँ, अभी ये ना सेकेंडरी फॉलिकल बना है, ना टर्शियरी फॉलिकल बना है, ना ये कॉर्पस ल्यूटियम बना है, ना ये डीजेनरेट होने के लिए बना है। ये सिर्फ और सिर्फ फॉलिकुलर सेल, या हम लोग इसको कहते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। येलो से लिख देते हैं एक दफा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल, जो इसके प्राइमोर्डियल फॉलिकल फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिसको मैंने एपिथेलियल सेल के लेयर का, जिसको मैंने सिंगल लेयर सेल का, इसको हम लोग कहते हैं, ये जो रेड के साथ है, इसको फ्लैटेंड और टॉल बन जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये फ्लैटेंड और टॉल बन जाते हैं, जिस तरह मैंने आपको ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर पहली एक साइकिल दिखा दी है, पहली एक साइकिल दिखा दी है। कैसे? ये हमारे पास वही स्ट्रक्चर आ गया, ये हमारे पास वही न्यूक्लियस आ गया, ये हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स आ गए, ये थोड़े से बड़े हो गए सनफ्लावर की तरह। यहां तक बात क्लियर? ओके जी। फिर हम लोग थोड़ा सा मजीद आगे चले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा ही फ्लैट हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, औकात से बाहर आ गए हैं। अच्छा जी, ये फ्लैटेंड भी हो जाते हैं। अब इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कह सकते हैं। अब इसको हम लोग प्राइमरी फॉलिकल कह सकते हैं। प्राइमोर्डियल से प्राइमरी फॉलिकल बन गया है। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल बनता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है। अरे बात क्लियर हो गई? अरे ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको क्या बताया था? इससे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोगों ने आपको बताया था कि यही सेल्स अब मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। क्या करना शुरू कर देंगे? मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। और मेरे पास ये तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स थी ना, ये तो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पीछे भी थी। ये फ्लैटेंड है, टॉल है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। लेकिन अब ये लेयर सिंगल लेयर नहीं बल्कि मल्टीपल लेयर बन चुकी है। ये मैं अभी दूसरी लेयर बनाता चला जा रहा हूं और ये मैं तीसरी लेयर इसी के ऊपर बनाता चला जा रहा हूं। मैंने एक साइड को हल्का सा छोड़ा हुआ है, आपने उस साइड को पूरा पूरा बना देना है। किस तरह? जिस तरह से अभी मैं बना रहा हूं, इसको आपने पूरा कर देना है ताकि आपका इवन सा शेप बन जाए। अब देखो 3 से 4 लेयर्स आपने बना दी है कम से कम। अब ये जो मल्टीपल लेयर्ड सेल हमारे पास बाहर बने हैं, इनको हम लोग कहते हैं मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, ग्रेनुलोसा। अच्छा जी, और जो इंडिविजुअल सेल्स हैं जिसको एपिथेलियल सेल्स हम लोग कह रहे थे या जिसको फॉलिकुलर सेल्स कह रहे थे, अब वो ग्रेनुलोसा सेल्स कहला रहे हैं। ग्रेनुलोसा सेल्स। सर क्या ये वही फॉलिकुलर सेल्स हैं? तो यस, दे आर द सेम फॉलिकुलर सेल्स, बट अब हम लोग इनको ग्रेनुलोसा सेल्स का एक नया इंतखाब, या हम लोग कह देते हैं खिताब दे रहे हैं, खिताब दे रहे हैं। एक्सीलेंट हो गया हमारा काम। इसके बाद मैंने आप लोगों से क्या कहा था? इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा था कि अब बीच में ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं जो हमारे बने थे, ये अब स्पेसेस बनाना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे से अब अलग होना शुरू कर देते हैं। ये यहां से थोड़ा सा इधर उधर होंगे, ये मतलब
एक स्पेस बनाना शुरू कर देंगे बीच में, ये यहाँ से ये जो वाले सेल्स हैं खाली हो जाएं, ये वाले सेल्स खाली हो जाएं, ये वाले सेल्स खाली हो जाएं, और स्ट्रक्चर को थोड़ा इलोंगेट करेंगे, थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, और सेकेंडरी फॉलिकल के स्ट्रक्चर मतलब के पहुंच जाता है। किस तरह भी बनाकर देख लेते हैं। लेट्स से ये मेरे पास वही स्ट्रक्चर है, वही न्यूक्लियस है। लेट्स से ये मेरे पास सिंगल लेयर सेल्स हैं जो मेरे पास सिंगल लेयर में पहले बने हुए थे, मैंने 4 जगह पर बना दिए। मैं इसको मजीद इलोंगेट करता हूं, मैं इसको भी मजीद इलोंगेट करता हूं, मैं इसको भी मजीद इलोंगेट करता हूं, मैं इसको भी मजीद इलोंगेट करता हूं। अब ये वाले सेल्स इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं, ये सेल्स इस तरह से आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक हो गया। अब जो बीच में स्पेस बन गई है, जो बीच में स्पेस बन गई है, ये हमें जाहिर करती है कि यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, ये कन्वर्ट हो गया सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, और बीच में ये वाली चीज है हमारे पास स्पेस है, ये खाली स्पेस बन गई है, ये खाली स्पेस बन गई है। अरे बात क्लियर हो गई? ओके जी, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि ये जो ये वाले सेल्स हैं जिसको मैं लेट से विद ब्लैक मार्कर इंडिकेट करूं, अब ये सारे सेल्स एक जगह कंसंट्रेट हो जाएंगे, और ये सारी जो ब्लू लाइन की स्पेस है ये सारी एक जगह पे ऊपर आ जाएगी, एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कंसंट्रेट हो जाएगी। ये बात याद रखनी है कि अब जो ये स्ट्रक्चर बन चुका है ये प्राइमरी फॉलिकल नहीं रहा बल्कि सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है। बात क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन। अब हम लोग कहते हैं कि अब इसके अंदर जो है ना बहुत सारी जो है चेंजेस आने लगी हैं कि सेकेंडरी फॉलिकल बन चुका है, स्टेज हमारे पास करीब है मेंस्ट्रुएशन की, और हम लोगों ने काफी सारे काम इसके ऊपर करने हैं। लेट्स सी क्या क्या काम होते हैं। हम लोग सबसे पहले वही वाला अपना सेल बना लेंगे, एक सिंगल लेयर बना लेंगे एपिथेलियल सेल्स की, है ना? अरे है ना? फिर हम लोग कहेंगे कि ये सारे जो सेल्स हैं ये जगह कंसंट्रेट हो गए हैं जो पीछे हम लोगों ने बनाए थे, और उसके बाहर हम लोग वो बीच वाली स्पेस को एक जगह कंसंट्रेट करके बाहर एक और लेयर बना देते हैं। बन गई? एक मिनट जरा, ये थोड़े से जो है ना इधर उधर हो रहे हैं, थोड़े से खुले होंगे, स्पेस तो बने ना। ये हमारे पास बाहर वाली लेयर आ गई है ना? इसको आप डबल भी कर सकते हैं ना। मैं थोड़े स्पेस खोल खोल कर दे रहा हूँ, आप लोगों ने साथ साथ बनानी है, बीच में स्पेसेस नहीं छोड़नी, ये बीच में स्पेसेस नहीं छोड़नी। अगर तो आप कहते हैं तो हम लोग आपको डायग्राम भी बीच में दिखाए देंगे, डायग्राम भी बीच में दिखाए देते हैं। ठीक हो गया काम? ये इस तरह से आपके पास। अब आप लोगों ने इसके अंदर जो है ना, ये डायग्राम तो बहुत ही सिंपल है मगर इसके अंदर काफी सारी चीजों को लेबल करना है, काफी सारी चीजों को लेबल करना है। कैसी कैसी चीजें आपको लेबल करनी पड़ेंगी, जैसे कि आपको सबसे पहले इसके अंदर लेबल करना होगा इस स्पेस को। ये जो ब्लू कलर से मैंने स्पेस पहले इंडिकेट की थी, इस बार भी ब्लू कलर से ही इंडिकेट कर देते हैं। ये जो ब्लू कलर से स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं एंट्रम। क्या कहते हैं? एंट्रम, ANTRUM, एंट्रम। यहां तक क्लियर? अच्छा, इसको हम लोग स्पेस कहते हैं, इसको साथ स्पेस भी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग अगर एक और नाम देना चाहें तो फॉलिकुलर एंट्रम भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल्स का है, फॉलिकुलर एंट्रम। और अगर तो हम लोग इसके अंदर प्रेजेंट फ्लूइड की बात कर ले, फ्लूइड को लेट से मैं येलो से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो फ्लूइड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग लिक्विड का नाम देते हैं, लिक्विड। अगेन अगर तो ये फॉलिकुलर लिक्विड अगर इसे हम लोग कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फॉलिकल्स का ही लिक्विड है, कोई लिक्विड है, फॉलिकल्स का ही लिक्विड है, फॉलिकल्स का ही लिक्विड है। अब जो ये स्ट्रक्चर बन चुका है इसको हम लोग कहते हैं टर्शरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। यहां तक भी हमें बात समझ आ गई। इसके बाद हम लोग अगर मजीद इसके अंदर कुछ चीजें डिस्कस करना चाहें तो हमारे पास एक ये वाली जो चीज है ना, जो ये वाले सेल्स हैं, जो कैविटी वाले सेल्स के पोस्टीरियर वाले, और जो आपके पास ये वाले सेल्स, इनको अलग कर रहे हैं। ये दो लेयर्स ऑफ सेल्स, सिर्फ ये दो लेयर्स ऑफ सेल, इन दो लेयर्स ऑफ सेल्स को आप कहते हैं क्यूमुलस ऊफोरस। क्यूमुलस ऊफोरस, क्या नाम देते हैं? क्यूमुलस ऊफोरस। किस तरह? ये आप मैं लिख रहा हूं क्यूमुलस ऊफोरस। इसका क्या फंक्शन है आगे चलकर हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं, नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको काम आएगा। आगे चलें। क्यूमुलस ऊफोरस के दो तीन और भी नाम है, जैसे डिस्कस प्रोलीजेनस या जर्म हिल। आगे लिख देते हैं, वो आपको सेल्स बस याद होने चाहिए। मैं जरा न्यू वाइट बोर्ड के ऊपर लिख देता हूं। एक इसका नाम है क्यूमुलस ऊफोरस,
एक उसका दूसरा नाम है डिस्कस प्रोलीजेनस, और एक और इसका नाम है जर्म हिल। जर्म हिल, बात लें। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेज के ऊपर हम लोग चलते चले जाते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेज के अंदर जो बात आ जाती है वो आ जाती है टर्शरी फॉलिकल की मजीद डेवलपमेंट और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होना। ऐसी बात है, ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाना हमें, है ना। अब ग्राफियन फॉलिकल किस तरह कन्वर्ट होगा? ग्राफियन फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होने से सबसे पहले आपने देखना होगा कि इसके अंदर कुछ नई नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी। जैसे कि अगर आप गौर करें तो जो आपके पास ये स्ट्रक्चर जरा पहले बना लेते हैं ना, खैर है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या जाता है हमारा, ये हमारे पास न्यूक्लियस आ गया, ये हमारे पास वही सेल्स आ गए हैं। यार मैं सेल्स बार बार बनाना नहीं चाहता, लेकिन खैर अब मुझे बनाने पड़ते हैं, क्या कर सकते हैं। इसके बाहर ऐसी सेल्स बना लेते हैं यार, छोड़। ये लेट से मेरे पास 2 लेट सेल्स है, ये थोड़ा सा मजीद बढ़ जाता है ना। ये सेल्स बन जाते हैं, फिर एक जगह कंसंट्रेटेड सेल्स भी बना लेते हैं। लेट से इन कंसंट्रेटेड सेल्स के बाहर, ये कंसंट्रेटेड सेल्स है मेरे पास, फिर इनके बाहर एक कैविटी भी बना देते हैं, ये बड़ी सारी कैविटी। अब इस कैविटी के बाहर 2 लेयर्स बना देना। मेरे पास जगह भी नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है। आप लोग कहते हो सर जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ, है ना। उसके बाद एक और बाहर लेयर आ जाती है, इसको हम लोग नेक्स्ट, इस लेयर को जो है ना आप दूसरे कलर से शो कर देना। आगे भी जितने भी लेयर्स आ जाए ना आपके पास, सबको एक डिफरेंट कलर से शो कर देना। जितने भी बाहर आप मजीद लेयर्स बनाओ ना, उसको डिफरेंट कलर से शो कर देना। क्यों क्यों अभी आपको 2-3 सेकंड के अंदर बात पता चल जाएगी। ठीक हो क्या बात? अच्छा जी, अब आप लोगों ने सबसे पहले एक बात नोट करनी है, वो बात ये है कि इस स्टेज के ऊपर ना ग्राफियन फॉलिकल, इसको हम लोग कह देते हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है इसको हम लोग कह देते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ओ भाई रेस क्यों करता है? मतलब के क्या मतलब के हैं, क्या मतलब के, ये यहाँ पर बना जरा, ये येलो भी यहाँ पर बना जरा, और ये रेड लेकर इसको जरा बना। हम लोग कहते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है अब, ये कहलाएगा ग्राफियन फॉलिकल, ओ सॉरी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, है ना। सेकेंडरी oocyte के फौरन बाद अगर तो हम लोग एक और इसको बात करें, तो इसके जो सेल के बाहर ना एक लेयर आ जाती है। इस लेयर को हम लोग कहते हैं, ये लेयर सपोज ये ब्लू लाइन से मैं लेयर बना देता हूँ, इस लेयर को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, एक्सीलेंट हो गया हमारा काम। ये जो आउटर कवरिंग है इसकी, एक आउटर कवरिंग बन जाती है इधर, ये वाली। इन सारे सेल्स को आपने 2-3 लेयर्स बनाकर येलो वाली, तब इसको आउटर कवरिंग देनी है। ये जो ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग है, जो ग्रीन कलर की आउटर कवरिंग है, वो फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, और इसे हम लोग कहते हैं थिका एक्सटर्ना। यार ये डायग्राम मैं किस तरह बनाऊं, ये थिका एक्सटर्ना है, थिका एक्सटर्ना। ठीक हो गया सर? अगर एक्सटर्ना है तो इंटरना भी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्सटर्ना इंडिकेट्स एक्सटर्नल और इंटरना इंडिकेट्स इंटरनल, है ना। तो जरा इसको भी जरा देख लें। अच्छा भाई देख लेते हैं। सर अगर तो हम लोग थिका इंटरना की बात करें, तो ये येलो वाले सेल्स मैंने बनाए हैं वो सारे थिका इंटरना है, वो सारे थिका इंटरना है। क्या है? थिका इंटरना। अब मैं इसको कहाँ लेबल करूं, यहाँ पे लिख देते हैं थिका इंटरना। कलर्स अच्छे खासे हैं तभी मेरे पास हेल्प हो रही है, नहीं तो ये डायग्राम जो है ना बहुत ही फजूल किस्म की बन रही है कसम से। सर थिका, अभी हम लोग थोड़ा सा जो है ना शेयर कर देते हैं इसकी डायग्राम्स वगैरह, तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, थिका इंटरना के बाद अगर तो हम लोग मजीद बात करेंगे, तो येलो वाले सेल्स हो गए। क्या रेड वाले सेल्स को आप लोग कोई अलग से नेम देंगे? कभी सोचा? तो हम लोग उनको क्या नेम देंगे? फॉलिकुलर सेल्स ही होंगे ना वो, फॉलिकुलर सेल्स नहीं होंगे वो, जो हम लोगों ने इनिशियली उनको फॉलिकुलर सेल्स कहा था। अक्सर हमारे पास एक एमसीक्यू आ जाता है, एमसीक्यू ये कहता है एस्ट्रोजन रिलीजिंग सेल्स आर, एस्ट्रोजन रिलीजिंग सेल्स आर। तो एस्ट्रोजन रिलीजिंग सेल्स, एस्ट्रोजन रिलीजिंग सेल्स थिका इंटरना होते हैं, थिका इंटरना, यानी कि येलो कलर वाले सेल्स, है ना। येलो कलर वाले सेल्स हमारे पास क्या होते हैं? थिका इंटरना। ये जो रेड कलर वाली सेल्स है इनको आप थिकल सेल्स भी कह सकते हैं।
थिकल सेल्स, अभी मैं थिकल सेल्स किधर लिखूं, यहाँ पर लिख देते हैं थिकल सेल्स, थिकल सेल्स, थिकल सेल्स। अरे क्या बात है, मजा ही आ गया। इसके बाद हम लोग कहते हैं कि 14th डे आ जाता है हमारे पास, ओव्यूलेशन हो जाती है। ये वाला पार्ट, ये जो मैं जिसको किस ब्लैक से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट निकल जाता है आपके पास एज एन एग। बाकी का पार्ट डीजेनरेट हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है, जिसको हम लोग येलो बॉडी भी कहते हैं। किस तरह, न्यू व्हाइट बोर्ड के ऊपर देख लेते हैं। न्यू व्हाइट बोर्ड अगर आप लोग बनाए तो ये लेट से हमारे पास एग है जो कि रिलीज आउट हो चुका है अंदर वाले इंटीरियर वाले सेल्स के ऊपर। इसको मैंने अलग कलर से इस वजह से इंडिकेट किया क्योंकि हम लोग कहते हैं लास्ट खोलने। ओके, खोल लेते हैं। और तो आप लोग देखें तो ये लो, क्या लिखा है आपने, ठीक है। हम लोग अगर तो देखें इसके अंदर तो आपके पास क्या कौन कौन सी लेबलिंग हम लोगों ने इसके अंदर की है, तो सेकेंडरी ओसाइट की एक लेबलिंग की है, जोना पेलुसिडा की एक लेबलिंग की है, थिका एक्सटर्ना, थिका इंटरना, राइप, रिपीट करना है, सारा रिपीट करना है। ओके, आई रिपीट, नो प्रॉब्लम। ओके, एक मिनट जरा आपकी ड्राइंग डिलीट कर दें, क्लियर अदर्स ड्राइंग, ठीक हो गया। अब आपने गौर से सुनना है, आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास जो इनिशियल वाला पिछला वाला सेल्स था, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, ओए भाई ये वाला नहीं, ये वाला, हाँ, आपके पास आ गया था। इसके अंदर क्या क्या आपके पास एंट्रम बन गया था, फॉलिकुलर एंट्रम, आपके पास लिक्विड फ्लूइड बन गया था, आपके पास क्यूमुलस ओफोरस बन गया था, आपके पास टर्शियरी फॉलिकल बन गया था। क्यूमुलस ओफोरस मैंने इन सेल्स को नेम दिया था, है ना। अब हम लोग आ जाते हैं इस वाली डायग्राम के ऊपर। जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेज है, जो स्टेज है ना, उसके अंदर आप एक बात नोट कीजिएगा कि जो इंटरनल सेल है, जो सेकेंडरी ओसाइट के बहुत करीब है, जो डेवलपिंग एग के बहुत करीब है, जो एग अब रिलीज होने लगा है, उसको हम लोग कौन से सेल्स कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं थिकल सेल्स। कौन से? थिकल सेल्स। क्यों? क्योंकि थिकल सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो अब एग के साथ निकलने वाले हैं। दूसरे सेल्स कौन से? दूसरे सेल्स हम लोग कहते हैं थिक्का इंटरना, उसके बाहर बाहर जो है येलो कलर के सेल्स। सर थिक्का इंटरना उनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इंटरनल साइड के ऊपर मौजूद है। थिक्का इंटरना, जो उससे बाहर ग्रीन कलर की आपको कवरिंग नजर आ रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? थिक्का एक्सटर्ना। ये तो तीन होगी लेयर्स। अगर तो आप थिकल सेल्स के भी अंदर जाना चाहें तो ब्लू कलर से आपको एक लेयर नजर आएगी, उस ब्लू कलर की लेयर का आप नेम देंगे जोना पेलुसिडा। सर ब्लू कलर की लेयर को आप जोना पेलुसिडा का नेम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो सेकेंडरी ओसाइट को कवर कर रही है। अक्सर आप लोगों के पास इससे एक एमसीक्यू आ जाता है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द लेयर्स। तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर मोस्ट, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद थिक्का थिकल सेल्स, उसके बाद थिका इंटरना, उसके बाद थिका एक्सटर्ना। ये इस तरह से ऑर्डर आपके पास आ जाता है। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट डायग्राम, अच्छा यहां तक क्लियर हो गया तो आप टिक मार दो ताकि मैं आगे चला जाऊं। ठीक हो गया। सर नेक्स्ट हम लोग अगर चले जाएं तो हमारे पास आ जाता है एल एच इंक्रीज रेट के अंदर 14th डे हमारे पास रीच हो जाता है, और हमारे पास ये एग जो है रिलीज आउट हो जाता है विद सम आउटर सेल्स। इसके अलावा ओव्यूलेशन हो जाती है। अब जो ये जो चीज रिलीज हुई है ना, जो बाहर वाले सेल्स हैं, इनको हम लोग कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, कोरोना वायरस नहीं, कोरोना रेडिएटा। ये जो सेल्स हैं इसके साथ जो रिलीज आउट हो गया, अब जो रिलीज आउट हो गया, और जो दूसरी चीज यहां से निकलती है वो निकलती है कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम पहले बड़ा हो जाता है और फिर डी जनरेट कर जाता है, छोटा हो जाता है बस, और फिर डी जनरेट हो जाता है फुल टाइम। अच्छा, जो आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम होता है ना इनिशियली, जो प्रोगेस्टेरोन की वजह से बनता है, उसको हम लोग कहते हैं येलो बॉडी। क्या कहते हैं? ये येलो बॉडी है। ये वाली जो चीज है ना, ये येलो बॉडी है, इसको येलो सी बना देते हैं। ये हमारे पास येलो बॉडी है, ठीक हो गया। और अगर तो आप इससे नेक्स्ट चले जाएं कॉर्पस एल्बिकेंस के ऊपर, ये जो लास्ट वाला पार्ट है डीजेनरेटेड पार्ट, कॉर्पस एल्बिकेंस, ये व्हाइट बॉडी होती है, ये व्हाइट बॉडी होती है। ये बात भी आपको याद रखनी चाहिए। इनिशियली कॉर्पस ल्यूटियम इज येलो, जब डीजेनरेट हो जाता है तो वो व्हाइट कलर शो करना शुरू कर देता है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। अरे भाई कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, वरना टिक का मार्क लगा दें। तो ये है जी हमारे पास पहली पहली पिक्चर, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेडुला के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स,
आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स और कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं या कंटिन्यूस टिश्यूज होते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स के अंदर ओवरियन फॉलिकल्स होती हैं जिनकी डिफरेंट स्टेजेस शो की जाती हैं, जैसे कि प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, oocytes, सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और उसकी डीजनरेशन कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर। पहले हमारे पास फ्लैटेंड सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स होती है जिसको हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल कहते हैं या फॉलिकुलर्स, और उसके बाद जो एपिथेलियल सेल्स है उसको हम लोग फॉलिकुलर सेल्स भी कह सकते हैं। नीचे नेक्स्ट सेकंड नंबर स्टेज के ऊपर आपके पास फॉलिकुलर सेल्स आते हैं जो कि टॉल एंड कॉलमर हो जाते हैं। अब हम लोग इसको प्राइमरी फॉलिकल या अर्ली फॉलिकल कह देते हैं। उसके बाद ये सेल्स जो वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं और हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन ग्रैनुलोसा कहलाना शुरू कर देती है और जो सेल्स होते हैं वो ग्रैनुलोसा सेल्स यानी फॉलिकुलर सेल्स कहलाना शुरू कर देते हैं। ये अभी तक फॉलिकुलर सेल्स ही हैं। एफ सेल स्टैंड्स फॉर फॉलिकुलर सेल्स। फिर ये हल्की सी स्पेस बनाने शुरू कर देते हैं और हम लोग इसको कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद हमारे पास एक और पिक आ जाती है। तो नेक्स्ट फोटो हमारे पास इसी तरह की आ जाती है। नेक्स्ट फोटो के अंदर हम लोगों ने कहा है कि जो स्टेजेस हैं वो जरा कंबाइन होना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर हमारे पास जो स्पेस है वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाती है। साथ ही साथ हमारे पास जो एंट्रम है, ये जो स्पेस है, ये जो फॉलिकुलर एंट्रम है वो बनना शुरू कर देता है। टर्शियरी फॉलिकल इसका नेम है। लिक्विड इसके अंदर जो प्रेजेंट है वो लिक्विड कहलाता है या फॉलिकुलाई लिक्विड कहलाता है, लिक्विड फॉलिकुलाई कहलाता है, जो भी आप कहना चाहें। क्यूमुलस oophorus इज द सेल्स जो कि मैंने डार्क मार्कर से इंडिकेट कर दिए हैं। क्यूमुलस oophorus, डिस्कस प्रोलीजेनस या आपके पास जर्म हेल, ये तीन इसके नेम है। जब ये नेक्स्ट स्टेज के अंदर चला जाता है तो अब ये सेकेंडरी oocyte कहलाता है, अंदर वाला सेल। थिका इंटरना ब्लैक कलर से यहाँ पर इंडिकेट किए गए हैं जो एस्ट्रोजन सिक्रेटिंग सेल्स हैं। उसके बाद आपके पास थिकल सेल्स आ जाते हैं। थिकल सेल्स के बाद आपके पास फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर आ जाती है बाहर से जो ब्लू मार्कर से इंडिकेटेड है, जिसको हम लोगों ने थिका एक्सटर्ना भी कहना था लेकिन शायद मैंने यहाँ पर नहीं लेबल किया हुआ। खैर हाँ, थिका एक्सटर्ना नीचे लिखा हुआ है ना, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, जिसको हम लोग थिका एक्सटर्ना कहते हैं। जोना पेलुसिडा इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेकेंडरी oocyte। फिर आ जाता है एलएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की एक दिन वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाती है, मैग्नीट्यूड इंक्रीज करना शुरू हो जाता है और हमारे पास 14th डे रीच हो जाता है, जिसके अंदर एक तो हमारे पास एग रिलीज हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाती है, रिलीज ऑफ एग हो जाता है, कोरोना रेडिएटा आउटर सेल्स की लेयर है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो कि येलो बॉडी कहलाती है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और फिर डीजेनरेट हो जाता है कॉर्पस एल्बिकेंस जो कि एक व्हाइट बॉडी है। अगर तो किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, नहीं तो टिक का आंसर टिक मार्क कर दें ताकि हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप कर लें। वाइंड अप। एक्सीलेंट हो गया जी हमारा काम कल तक के। अब हमारा कल का जो लेक्चर होगा वो रिप्रोडक्शन पार्ट 3 के ऊपर होगा। कल तक के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज।